वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट्स जो मेरे लिए काम नहीं किए हैं, मतलब प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग। मैं देखो, जरूरी नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट्स वायरल हैं या बहुत हाइप में हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हों। मैंने भी ऐसे ही वायरल प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा जिसका हाइप है वो उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देख के मैंने उन्हें मंगा लिया, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किए। देखो गाइज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट्स जो मेरे ऊपर वर्क नहीं किए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स सारे स्किन टाइप पे और बहुत सारे लोगों पे अलग अलग वर्क करते हैं। हो सकता है कि मेरे लिए वर्क ना कर रहे हो लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे हो। तो मैं आपके साथ बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे मेरे ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं वर्क किया। हो सकता है कि जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो आपके लिए अच्छा ना हो, तो फिर प्लीज इसको अदरवाइज ना लो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और इस वाले वीडियो में मैं आपको स्किन केयर और मेकअप दोनों का ही बताऊंगी, दोनों ही मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा लेके मुझे पछतावा हो रहा है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो कंप्लीटली ऑनेस्ट होने वाली है। अगर आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स लेने का सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। अगर आपको समझ आए तो फिर आप लेना। मैं बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन केयर से शुरू करते हैं। स्किन केयर में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये है अर्बन बॉटनिक्स का 100% प्योर एंड नेचुरल रोज वाटर। मतलब रोज वाटर है तो ऐसा समझ के तो सभी ले लेते हैं, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही गंदी है और इतनी चिपचिपी है ना। ये देखो आप, मतलब नहीं, ऐसा होता है कि नहीं यार नहीं, और बहुत चिपचिपी है। देखो बहुत चिपचिपा सा फील होता है। तो ये तो मेरी देखो आप मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं शायद एक दो बार इसको यूज की हूँ, मुझसे नहीं हुआ इसकी स्मेल की वजह से। बाकी तो मैं फिर भी मैनेज कर लेती, लेकिन इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि मैं नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये तो मेरे लिए रिग्रेट ही है, मेरा पैसा बर्बाद हुआ इसके चक्कर में। चलो फिर हम एक दूसरा है ये लैक्टोकैलामाइन का फेस टोनर, रोज विथ 2% नायासिनामाइड एंड एलोवेरा जेल। आपको पता है मैं ये क्यों ली? एक्चुअली इसका ये वाला फेस वॉश, ये देखो, ये वाला फेस वॉश मैं सालों से यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसका प्रोडक्ट है, ये भी अच्छा होगा। चलो इसके और सारी कुछ तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप एक बार ये देखो, आप ये देख रहे हो, मतलब क्या क्या मतलब है। ये देखो आप, ये स्प्रे है, मतलब कोई मतलब ही नहीं यार। ये देखो देखो देखो, स्मेल तो फिर भी ठीक ठाक है इसकी। ऐसा ये मतलब गर्मियों में तो आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हो, ऐसा चिपचिप का। मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, रोज वाटर समझ के और इसका फेस वॉश मैं पहले से यूज कर रही हूँ, इस चक्कर में मैं ले ली। ये तो पूरा का पूरा अभी पूरा भरा हुआ है और ये मेरे लिए तो बहुत ही गंदा वर्क किया है। अब तो मैं इसको कभी जिंदगी में दोबारा नहीं लूंगी। आप इसका स्प्रे तो देखो, मतलब आप स्प्रे बॉटल आप क्यों लेते हो? स्प्रे बॉटल तो हम लेते हैं ना ताकि हमारा अच्छे से स्प्रे हो। ये इसका देखो आप, ये देखो और ये देखो, तो ये दोनों ही मेरे लिए अभी फिलहाल तो रिग्रेट बाइंग ही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लींजिंग मिल्क, ऑल स्किन टाइप के लिए। और मैं इसको काफी यूज करी हूँ, मतलब कि इतना तो यूज कर ही चुकी हूँ मुझे लग रहा है। मैं इसको जब भी यूज करती हूँ तो मुझे मतलब छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं और मतलब कुछ ईचिंग सी होती है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए वर्क कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा है।
तो मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं, बहुत इरिटेशन फील होता है, इसलिए ये मेरे लिए है रिग्रेट बाइंग में। अब आते हैं हम मेकअप पे। मेकअप पे में मैं सबसे पहले बात करूंगी इसकी। ये है NYB का 5-in-1 लिपस्टिक। मतलब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं आपसे, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। एक तो चलो ये आया मेरे पास तो टूटा हुआ था, चलो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये देखो कोई बात नहीं, शेड अच्छा है रख लेते हैं। मगर भाई ये आपके लिपस्टिक पे लिप्स पे लगाते ही ऐसा आपके लिप्स को पैची पैची सा कर देता है ना कि फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता इसको लगा के। एक तो बहुत जल्दी कोई मतलब नॉन ट्रांसफ़र है नहीं, बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाता है, ऊपर से लिप्स को बहुत डिहाइड्रेटेड कर देता है, पैची पैची कर देता है, जिसकी नीड नहीं होती है। बाकी इसके शेड्स तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, आप देखो इसके शेड्स तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगे। मतलब बहुत ज़्यादा पैची पैची सा हो जाता है, मुझे ऐसी लिपस्टिक पसंद नहीं है। एक तो मुझे पसंद है जो लिपस्टिक थोड़ी देर तक मतलब लिप्स पे रहे, आपके लिप्स पे स्टे करे, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। ये तो बार बार आपको एक तो लगाना पड़ेगा, ऊपर से ये स्किन को बिल्कुल डिहाइड्रेटेड कर देती है, बिल्कुल भी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना पैची हो जाता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। और अब हम बात करते हैं सबसे वायरल प्रोडक्ट, ये है मार्स का मैट मूज लिपस्टिक, इसकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ गाइस, ये मेरे लिए रिग्रेट बाइंग ही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन ये मेरे लिए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे शेड तो फिर भी इसका ठीक है, मुझे मतलब लगा लूंगी, लेकिन यार जब मुझे बार बार टचअप करना है, मतलब ये 1 घंटे भी लिप्स पे नहीं टिकता है, तो फिर मैं क्यों ही लूं। तो इतने ही पैसे में मुझे ऐसे भी लिपस्टिक मिल जाएंगे जो कि नॉन ट्रांसफर होते हैं, लिप्स पे अच्छा स्टे करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो मैं ये क्यों लूंगी यार। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब मार्स के मैं बहुत सारे, अभी भी मैंने जो लिपस्टिक लगाया है वो भी मार्स का ही लिपस्टिक है, मार्स का वो लॉन्ग लास्टिंग वाला जो बुलेट वाला आता है वो है। मैं मार्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मुझे मार्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये, अगर आप सोच रहे हो इसको लेने का, इसका ये बहुत वायरल है, बहुत हाइप में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटे भी आपके लिप्स पे स्टे नहीं करता है। तो क्या ही फायदा अगर आपको बार बार टचअप करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी लिपस्टिक का कोई फायदा है। और अब मैं इसी में एक इनका मार्स का ही है, ये मार्स का ड्रिप लिप मिस्ट, ये है। देखो शेड तो इसका बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। तो एक तो आपके ओठ को इसको हाइड्रेट करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसको लगाने के बाद आपके ओट्स मतलब आपके लिप्स बहुत ज्यादा पैची हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फट जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, और ऊपर से इवन टिंट नहीं है इसका। अब इसको हटाने के बाद इसको आपको मतलब आपको थोड़ी देर के लगाने के थोड़ी देर के बाद आपको ये फील होगा कि यार ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, मतलब नहीं, इवन टिंट इसका नहीं होता है। मतलब बेसिकली मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इवन टिंट नहीं देता है, तो ये भी मेरे लिए तो रिग्रेट बाइंग ही है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है इनसाइड का नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। क्या ये बात करूं मैं इसके बारे में। नॉन ट्रांसफर तो चलो ठीक है, 1-2 घंटे तक तो टिक ही जाता है, ऐसा भी कंप्लीटली नॉन ट्रांसफर नहीं है। और खैर हम इतने से प्राइस में इतना बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसफर होगा, 7-8 घंटे हमारे लिप्स पे टिकेगा, नहीं। शायद 150 के अराउंड इसकी प्राइस है, तो 100 या 150 के बीच में ही है। तो इतने से प्राइस में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन
आप लाइक इसको बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सा है। और मेरे लिए पर्सनली मुझे क्या फील हुआ, ये जो इसका ये ग्लिटर वाला शेड आता है, मुझे ये, मेरे लिए ये, मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद है। और लिप्स पे जो मतलब स्टिकी हो जाता है वो नहीं, और इसको लगाने के बाद आपके लिप्स ड्राई भी होते हैं, बहुत पैची हो जाते हैं। आप कितना भी लिप बाम यूज करने के बाद ये लिपस्टिक यूज करो, ये लिप्स को आपके ड्राई करता ही करता है। अब बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी सा है, और ऐसा नहीं है कि नॉन ट्रांसफर है, आप बीच बीच में से निकलता है। आप एक 2 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स, इसके बाद ये नहीं टिक सकता। इसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो मैं अभी इस हाथ में लगाई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नॉन ट्रांसफर है, लेकिन हाँ चलो 1-2 घंटे आप इस प्राइस में, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा इस प्राइस में, मैं इतना ही उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरे लिप्स को ड्राई कर देना, लिप्स को पैची कर देना, और फिर वो स्टिकी स्टिकीनेस आपको फील होता है कि अपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है, तो ये चीज़ की वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसको रिग्रेट बाइंग में डाला है। और मेरा मतलब, और तो मैं इनसाइड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, स्किन टिंट यूज़ करती हूँ, इसका लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ, मैं बहुत कुछ इनसाइड का यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है इनसाइड मार से सारे प्रोडक्ट्स। ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स किसी के लिए वर्क करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए वर्क नहीं किए, मुझे नहीं पसंद आए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे नहीं पसंद आए, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को खरीद के मैं पछता रही हूँ। इसलिए प्रोडक्ट्स मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी है। सो गाइज, ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे पर्सनली रिग्रेट बाइंग लगे। ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट हर लोगों पे, हर स्किन टाइप पे अलग वर्क करता है। ये सिर्फ मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था। जो अगर आपने भी इनमें से कोई प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। और अगर ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस आपको पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।